विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है और चुनाव कराने की चुनौती दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और सरकार के लोग शराब और बालू के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। राजद जदयू के लोग पूरी तरह से बालू और दारू पर कब्जा किए हुए हैं और दोनों मिल करके ये अपराध और अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। ये सरकार निकम्मी है, सत्ता के लिए समझौता कर चुका है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है। आपने जनादेश का अपमान किया है, आप जनादेश प्राप्त कीजिए। 7 पार्टी की गठबंधन है, हिम्मत तो आप इस्तीफा दे करके चुनाव में चलिए और बिहार की जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाइए। पटना में विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर राकेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक कंपनी के बिल पर सिग्नेचर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करने के लिए 2 लाख रुपए घूस ले रहे थे। उसी समय निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स गोलंबर के पास पैसे की लेनदेन हो रही थी। वहां निगरानी की टीम पहले से ही मौजूद थी। पूछताछ के बाद इंजीनियर को मुख्यालय ले जाया गया है। पावर जनरेशन डाटा ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम और उसके सर्विस के एवज में जो भुगतान किया जाना था उसके बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। उसके सर्विस को डिस्टर्ब कर रहे थे और इसका आरोप उस पर लगा रहे थे। इस शिकायत का सत्यापन कराया गया निगरानी विभाग को। किशनगंज में 7वीं क्लास की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर बवाल मचा है। इसी बीच न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जिसने भी यह काम किया होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चूक हो, ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा। उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अभिलंब प्रतिवेदन देने के लिए। सर 17 में भी यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था जो वैशाली में हुआ था। अब सेम क्वेश्चन वहाँ। आपको लगता है कोई जानबूझ के कर सकता है यह हरकत? बावजूद भी जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए है, कार्रवाई होगी। दरअसल किशनगंज में 7वीं क्लास की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से सवाल किया गया था कि इन देशों के लोगों को क्या कहते हैं। फिर जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें चीन, नेपाल, इंग्लैंड के साथ भारत का तो जिक्र किया ही गया था। चौथे ऑप्शन के तौर पर कश्मीर का भी जिक्र किया गया था। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ऐसी गलती हुई है। 5 साल पहले 2017 में भी यही गलती हुई थी। तब भी यही प्रश्न पूछा गया जो इस साल पूछा गया था। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर इस साल यानी कि 2022 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 2017 की है। हंगामा तब भी हुआ था, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात तब भी हुई थी। लेकिन ऐसी क्या कार्रवाई हुई कि फिर से गलती दोहरा दी गई या फिर जानबूझकर साजिश की गई? और न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। अररिया के प्रिंटर को शो कॉज दिया गया है। प्रश्न पत्र वायरल मामले में कार्रवाई की गई है। कश्मीर को अलग देश बताया गया था इस प्रश्न पत्र में, उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। 7वीं क्लास का यह प्रश्न पत्र था जिसमें कश्मीर को अलग देश बताते हुए सवाल पूछा गया था।